नवरात्रि में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रि में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का बल। क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रे में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर एक गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल। परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का दे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप भजो। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है, उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगिनियां यहां पर विराजमान होती है। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं, तो जो 64 योगिनियों की जो शक्ति है, 64 योगिनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा,
नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहां से निकलेगा, वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है, तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगिनियां जो यहां विराज रही हैं, यहां शिवलिंग, मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगिनियां, और 64 योगिनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियां हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं होने, तो भंडार की कमी को दूर। इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है, वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं तो लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है, वो बल देती। और जब बल मिलता है तो हमें सुख का अनुभव होने एक पत्र है अच्छा। मेरा नाम अर्चना तिवारी है। गुरुजी मैं इंदौर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ अर्चना जी तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए। बेलपत्र। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरा छोटा भाई जलंधर पंजाब में रहता है गुरुजी। उसको 14 जनवरी 2025 में सिर में दर्द हुआ और दर्द होते से ही उसकी आंखों की पूरी रोशनी चली गई, उसको दिखना बंद हो गया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका हमने इलाज ना करवाया। सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सीटी स्कैन कराया, MRI कराई, पर कोई हल उसकी आंखों का नहीं निकला। केवल सिर में दर्द हुआ था और उसकी दोनों आंखें चली गई, रोशनी बंद हो गई। गुरुजी हम हिम्मत हार गए। तब आपके द्वारा बताया गया रात्रि को 9:15 वाला उपाय, 1 लोटे जल में आंवला का डालकर शिव को समर्पित करना और उस जल को, चढ़ाए हुए जल को शरीर से लगाना। गुरुजी हम तो नहीं जानते कि आप कथा करते हो या शिव कथा करते हैं, पर इतना जरूर है कि वो 9:15 वाला जो उपाय था हमें बहुत बाद में मालूम पड़ा। सीटी स्कैन, MRI, आंखों के डॉक्टर,
पंजाब के सब जगह डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई हल जब नहीं निकला, तब हिम्मत हार कर आपका वो 9:15 वाला उपाय करा, और उस जल को चढ़ाकर, जो आंवले के जल वाला उपाय है, उसको 9:15 पर कर कर मेरे भाई की आंखों में लगाना प्रारंभ करा, और उसके शरीर पर जो लगाया 15 मिनट भी नहीं हुए और उसकी दोनों आंखें वापिस आ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के, बाबा को नमन करने, शिव शिव शंकर शंकर। गुरुजी, बाबा शिव सबकी सुनता है। एक पत्र और है, मेरा नाम नमन, मेरा नमन प्रणाम। मेरी पत्नी का नाम सुनीता तिवारी है, नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी पत्नी का नाम सुनीता तिवारी, नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी कोई संतान नहीं थी, 25 साल हो चुके थे शादी होने के, संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। 25 साल तक जब संतान नहीं हुई, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाइए। 25 साल तक जब औलाद नहीं हुई, तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, टीवी के सामने कथा सुनती, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेती। लोग मुझे देखकर हंसते, किसी और वाला बाबा की कथा सुनकर आसन उठाती और वहीं की मिट्टी को पेट पे लगा लेती। बाबा, शिव पुराण की कथा में कुछ तो है बाबा, वरना 25 साल कितने डॉक्टर, कितने वेद, कितने आयुर्वेद, सबको दिखाया, सब जगह से खाली आई, और केवल टीवी के सामने कथा सुनकर उस मिट्टी ने ऐसा कमाल कर दिया कि 25 साल के बाद मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। एक लड़का एक लड़की, दोनों जन्म लिए। 25 साल के बाद मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक लड़का एक लड़की। आज मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। बाबा कि तू सुनता है, हमको नहीं लगता कि शिव कैसे सुनता है, पर इतना जरूर है बाबा, जब भी कुबरेश्वर बाबा का नाम लिया जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिव पुराण की कथा सुनी जाए, तो बाबा टीवी के सामने बैठकर भी गोदी भर देता है। मेरे पति का नाम मुकेश तिवारी है, मेरा नाम सुनीता तिवारी है। हम नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर। और महादेव नमन चलो, महादेव नमन चलो। बोला करो, अच्छे से बोला करो, जिससे बाबा सबकी झोली भरे तो तुम्हारी भी भरे। महादेव नमन स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, चरणों में तेरे पावन है चारों,
आप ही के भाई पंजाब में रहते हैं जिनकी दोनों आंखें चली गई थी, और शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से पुनः वापिस आई। एक बार जोरदार ताली। पच्चीस साल के बाद टीवी के सामने कथा सुनती, सब जगह से हार गई। सारे वेद डॉक्टर सब दिखा लिए, सब ने कह दिया कि औलाद नहीं होगी। तब सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, टीवी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाती, आसन उठाकर वहीं की मिट्टी को गर्भ पर लगाती, और 25 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। जोरदार ताली बजाइए। चरणों में तेरे बाबा जी पावन चरोदा, चरणों में तेरे बाबा जी पावन चरोदा, तेरी देव करते पूजे सीतारा, तेरी करते वंदना पूजे सीतारा, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। 48 से 50 के बीच में उम्र है। अब विचार करिएगा जरा, 48 से 50 के बीच में उम्र में कोई आस लगी रहेगी क्या औलाद की? सत्य बोलो। 48 से 50 की उम्र हो जाए और विचार करा जाए कि अब बाबा हमको औलाद दे दे। अच्छा, तुम लोग शिव जी की परीक्षा बहुत लेते महाराज। अब तुम तो बैठ जाते हो आसन लगा करके, हमारी गोदी भरो, और बाबा को भरना पड़ती है। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जितने लोग चाहे टीवी पर कथा सुने, चाहे मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुने, आप सब जब जब कथा सुनते हो ना, तो भोलेनाथ जी को भी टेंशन हो जाता है, इतने सारे सुनेंगे तो इतने सारों को 3 महीने में देना पड़ेगा। ऐलान करना, देना पड़ेगा, इंतजार करो। और शुद्ध जब भाव होता है, शुद्ध निर्मल मन सो मोहि, जब शुद्ध भाव से हम भगवान को भजते हैं, पुकारते, वो सुनता। कल हम जब आरती करे कुबरेश्वर बाबा की, और आरती कर कर जब सबसे बाबा का विनय कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, हाथ जोड़कर सबसे मिल रहे थे, कई भक्त आवाज लगा रहे थे, बाबा 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 महादेव, बाबा महादेव। जब हम वापिस आए तो एक व्यक्ति ने पूछा कि लोग आपको आवाज लगा रहे थे बाबा बाबा महादेव।
आप रुके नहीं। हमने कहा वो हमको नहीं कह रहे थे, वो कुबेरेश्वर बाबा से कह रहे थे, क्योंकि झोली वो भरे। तो कहा वो तो आपको देखकर चिल्ला रहे थे। हमने कहा नहीं नहीं, वो शिव के भक्त हैं ना, इसलिए हर एक में शिव को देखते हैं, इसलिए आवाज लगा रहे थे, बाबा बाबा महादेव, ओ महादेव, ओ बाबा। आवाज जब लगाई जाए वो शिव स्वीकार। एक भरोसा। तुमरुका जी ने कहा सबसे सरल तरीका यदि शिव को पाने का है तो एकांत में बैठकर उसके मंत्र का उच्चारण करना पड़ा, उसको पुकार। आज कथा की शिवरात्रि है, कल कथा यही 1 बजे से 4 बजे तक होगी और विराम हो जाएगी। कथा की शिवरात्रि है, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है। भले आप टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे बाबा के इस पवित्र प्रांगण में पंडाल में सुन रहे हो, और इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा आपको खाली नहीं रखेगा, झोली जरूर भरेगा। बस इस मन को भटकने से रोक दो। कथा के शुरू में कहा था 2 कुत्ता होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है, चैन से बंधा होता है। इस मन को वैसा ही शिव से बांध दो। दूसरा कुत्ता होता है जो भटकता रहता है, कोई गाड़ी वाला निकला उसके पीछे भोंकता भोंकता जाता है, कोई निकला उसके पीछे पड़ जाता है। इस मन को भटकना छोड़ दो। बहुत सारे मिलेंगे, मंदिर मत जाओ, बहुत सारे मिलेंगे, ये मत करो, बहुत सारे मिलेंगे, शिव का चढ़ा जल मत पियो, कोई कहेगा शिव पुराण ना सुनो, कोई कहेगा ये मत करो। हमें अपने मन को काबू में रखकर विश्वास कर लेना है कि अब मैं आज से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, आज से मैंने महादेव को अपना बाप, अपना पिता मान लिया है। मेरे दुख अब मेरे बाप के होंगे, मेरे पिता। घर में चढ़ाऊं, चाहे मंदिर में चढ़ाऊं, चाहे बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, चाहे शमी के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, पर 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरे बाबा को मैं रिझाऊंगी। और अब जो देगा, जो देगा, जिस समय पर देवासुर संग्राम हुआ, उस देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ, देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ समाप्त हो गया था। जब युद्ध होता है धीरे धीरे, आप तो देख रहे हो दूसरे देश में युद्ध चल रहा है और अपने यहां गैस की कमी हो गई। दूसरे देश में युद्ध चल रहा है, डीजल पेट्रोल की कमी हो जाती है। जरा विचार करो कि जब इतना सा युद्ध पृथ्वी पर हुआ तो हर चीज की कमी पड़ने लगी, और देवासुर संग्राम हुआ था, सब कुछ समाप्त हो गया था, इंद्र का खजाना लुट गया था, सब समाप्त हो गया। तब माता लक्ष्मी से कहा गया कि तुम लक्ष्मी दो, तो लक्ष्मी कहती है मेरे पास भी लक्ष्मी नहीं। कुबेर से कहा गया कि तुम कुछ दो, कुबेर कहते हैं मेरे खजाने खाली हो गए। तब भगवान नारायण से कहा गया कुछ करिए, भगवान विष्णु कहते हैं मेरी लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी नहीं। ब्रह्मदेव कहते हैं कोई लेख धन का वैभव नहीं। तब करा क्या जाए? तब उस समय पर सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी। भोलेनाथ, आप भले शमशान में रहते हो, आप भले कैलाश पर रहते हो, आप भले काशी में रहते हो, भले आपके पास में घर नहीं, भले आपके पास झोली नहीं, भले आपके पास तिजोरी नहीं, भले आपके पास आभूषण नहीं, भले आपके पास बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, पर इतना जरूर है कि आपकी रोम में लगी हुई राख में भी करोड़ों का वैभव होता है। करोड़ों।
चपटी भभूत में है, बोलो बोलो बोलो, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। आपके कण कण में शंकर भगवान करोड़ों का वैभव भरा पड़ा है। आप कृपा करो। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने अपने 2 हाथ नीचे करे, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल लिया, जटा बंधी थी, चंद्रमा लगा हुआ था, गले में सर्प पड़ा था, रुद्राक्ष की माला थी, ने मुख मुस्कुराहट थी, नयन से दर्शन कर रहे थे। एक तरफ लक्ष्मी बैठ गई, एक तरफ कुबेर बैठ गया और भगवान कुबेरेश्वर महादेव ने, कुबेर भंडारी ने अपना भंडार लुटाना प्रारंभ कर। और जैसे ही कुबेरेश्वर बाबा अपने दोनों हाथों से एक तरफ से लक्ष्मी को धन दे रहे थे, दूसरी तरफ से कुबेर को धन दे रहे थे, एक हाथ से डमरू बजा रहे थे और एक हाथ से त्रिशूल रखे थे, जो धन बढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान नारायण और ब्रह्मा और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिसने कुबेर और लक्ष्मी को भी वैभव दिया, धन दिया, उसी का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा। वही कुबेरेश्वर। शिव का एक नाम आया, कुबेरेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम हो गया, कुबेर भंडारी, भंडार भरने वाला, वैभव देने वाला, धन देने वाला, किसी को खाली नहीं रखता। जब देवासुर संग्राम में सब कुछ चले गया, तभी भी सब कुछ दे दिया। इसीलिए ये कुबेरेश्वर बाबा की वो भूमि है, कंकर शंकर की वो भूमि है, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का वो बिंदु है। ये सीहोर का कुबेरेश्वर धाम, यहां जो आता है सब दूर से भटक कर पहले सारी दुनिया में घूम आओ, सबके पांव पड़ी आओ, सबके हाथ जोड़कर देख लो, और आखिरी में फिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना, 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर, एक कंकर साथ लेकर जाना, रुद्राक्ष लेकर जाना और विनय कर कर जाना। फिर देखना मेरा बाबा कभी कमी नहीं रखता, भंडार भरना चालू करता है। तेरे हाथ किसी के आगे जोड़ने नहीं देता, जोड़ेगा तो वो केवल महादेव के आगे ही जोड़ेगा। एक पत्र अच्छा है। बिंदी का कागज है, अब जो मिल जाए। ये तो रुद्राक्ष लेने आए थे, कंकर शंकर पूजन करने आए थे, और कथा मिल गई तो उन्होंने कहा अपना भी पत्र लिखकर भेजी दें। शिव की कृपा। मेरा नाम प्रीति द्विवेदी है, पति राजीव द्विवेदी है, शिवपुरी से हम लोग आए हैं। शिवपुरी से कहीं बैठे हों, हाथ हिला सकते हैं, आ सकते। हम शिवपुरी से आए। मैंने दतिया की कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी, प्रार्थना करी थी, भोले बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति की सरकारी नौकरी लगा दो। बाबा ने कृपा कर दी और वर्ग 1 लेक्चरार के पद पर सरकारी नौकरी मेरे पति की लग गई। तो मैं धन्यवाद देने के लिए यहां आई, धन्यवाद देने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं सुनीता रघुवंशी, शिवधाम, गामाखर, तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मैं सुनीता रघुवंशी, शिवधाम, गमारखर, तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ।
मेरे पति के जाने के बाद मैं बहुत परेशानियों से घिर गई थी। महाकाल बाबा की कृपा से आपकी कथा का पता चला और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं बहुत खुश हूं। आपके बताए हुए सारे उपाय करती हूं। 2025 में मेरे बेटे निमित्त रघुवंशी की नौकरी बाबा की कृपा से ही लगी। बहुत दुखी थी, पति चले गए थे, कोई साधन नहीं था, बच्चा आंखों से आंसू बहाता था। मैं उससे कहती थी सियोर वाला बाबा कहता है थोड़ा कष्ट आया है पर मिटावेगा वही। मैंने पहले तो मैं डरी कि पशुपति व्रत में कैसे करूं। कई माताएं कहती थी कि तुम पशुपति व्रत नहीं कर सकती, पति नहीं है। पर एक दिन आपने शिव पुराण की कथा में कह दिया था कि संसार की सारे मनुष्य का एक पति है और वो पशुपतिनाथ भगवान शिव है। वो पशुओं का भी पति है, गंधर्वों का भी पति है, अप्सराओं का भी पति है, किन्नरों का भी पति है, मनुष्य का भी पति है और देवों के देव का भी पति है। वो देव पति है, उसका नाम शिव है। तब मैं समझ गई कि अब मैं भी पशुपति व्रत करूंगी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। सब लोग बोले तू कैसे कर सकती है, पर मैंने केवल आपका कहना माना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बहुत टूटी हुई थी, बच्चे भी दुखी थे। बाबा से केवल प्रार्थना करी बाबा मेरे बेटे का कहीं सरकारी नौकरी का सिलेक्शन हो जाए। भोले बाबा ने कृपा कर दी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा पशुपतिनाथ के व्रत के फल से, शिव के जल से कृपा कर कर आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया, धन्यवाद देने के लिए। जो मांगो वो मिलता है। बाबा कोई कमी नहीं छोड़ता। उसका नाम देव अधिदेव महादेव है, शिव है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है शिव शंकर। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, भोलेनाथ से वरदान। बोला आजा बेटा, लिया वो पत्र लिया। हाँ लिया। जब तक जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक